अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम अंडर एडिशन इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी बातें ये एमसीक्यूज़ वगैरह में वो टेस्ट करता रहता है और आगे पूरी आपकी मैथ जहाँ तक भी चलेगी इसमें अलजबरा पोर्शन जो है उसमें ये ट्रिक्स छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ होती चली जाती हैं। तो ये बेसिक है, इसको तवज्जो से समझना कि ये किस तरह होनी है। तो वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तमाम स्टूडेंट देखें और इसको समझें। अभी हम इसकी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं तो हमने एडिशन देखना है। क्लोजर का मतलब ये होता है कि आप कोई से दो नंबर सपोज लें, रियल नंबर, उनको ऐड करें, वो जो इसका आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें एक है हमारे पास एग्जाम्पल 2 + 3 = 5। अब देखिए 2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है और इनका जो आंसर 5 आया ये भी एक रियल नंबर है। तो ये है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें कहेंगे यानी a + b जो है ये बिलोंग करे रियल नंबर में। ये है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। और इसमें एक कंडीशन क्या है, ये हमेशा सबके साथ चलेगी तकरीबन, फॉर ऑल a और b दोनों जो है ये बिलोंग करें रियल नंबर में। अब देखें ए बी भी हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, इनका सम किया तो आंसर भी एक क्या आना चाहिए, रियल नंबर, वो रियल नंबर में से ही बिलोंग करना चाहिए। तो ये है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है। ये हमारी कॉमनली चलती रहती हैं प्रॉपर्टीज़। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव क्या है, जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या कहेंगे, a + b जो है ये इक्वल होना चाहिए b + a के, और फॉर ऑल a b जो है ये बिलोंग करें रियल नंबर में से। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, a में b ऐड करें या b में a ऐड करें, दोनों से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल रियल नंबर के साथ साथ करते जाते हैं। a की जगह 2 रख दें, b की जगह 3 रख दें। 2 + 3 ये हमारे पास 5 होता है। अब b की जगह 3 रख दें, a की जगह 2, इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। दोनों से आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इट मीन 2 पहले रखें या 2 को बाद में रखें, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव हमेशा जो है ये 2 नंबर्स के दरमियान होगा, हमेशा 2 नंबर्स के दरमियान होगा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव 2 नंबर के दरमियान। तो ये थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएट मीन 3 होता है, तो हमेशा 3 नंबर्स के दरमियान प्रॉपर्टी जो होगी वो एसोसिएटिव होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या, इसमें a + b + c इक्वल होगा a + b + c के, और इसमें फॉर ऑल a b c ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर में। इसको ज़रा समझ लें, a b और c ये हमारे पास
3 नंबर हैं। उसने कहा पहले आप बी सी को ऐड करें, क्योंकि ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होती है अगर हम वो बोर्ड मैथ्स को अगर यूज़ करें। पहले बी प्लस सी को ऐड करें, फिर आप उसका आंसर ए में ऐड करें, या पहले ए प्लस बी को ऐड करें फिर आप सी को ऐड करें, तो दोनों से आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए है हमारे पास 2, बी है हमारे पास 3 और सी है 4। ये इनकी जगह हम प्लेस करके देखते हैं। ए की जगह 2 प्लस बी की जगह 3 प्लस सी की जगह 4। इधर ए की जगह 2, बी की जगह 3 प्लस सी की जगह 4। अब इनको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी, 2 प्लस 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 3 5 और ये प्लस 4। 2 प्लस 7 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9। अब ये देखें दोनों से आंसर क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि आप बाद में b प्लस सी को यानी पहले ऐड करें या a प्लस बी को पहले ऐड करें, उससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आसान है, अभी तक मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स। ये मतलब वक्ती तौर पे तो समझ आते हैं लेकिन बाद में भूलते चले जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। जी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब वर्ड आइडेंटिटी पे गौर करना है। मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन में भी ये आइडेंटिटी पे आपने गौर करना है। एडिटिव आइडेंटिटी है क्या हमारे पास, कोई एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी और नंबर में ऐड करें तो आंसर पे कोई फ़र्क ना आए, वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगा। और जितने में हमारे पास रियल नंबर है इसमें हमेशा एक ही हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है और वो ज़ीरो है। ज़ीरो आप जिस भी नंबर में ऐड करेंगे उसके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखें इसमें ए में अगर आप ज़ीरो ऐड करें या आप ज़ीरो में ए ऐड कर दें तो आंसर हमेशा ए ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। और फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर। अब चेंज चेक करके देख लेते हैं। ए की जगह 5 रख लें, 5 प्लस 0 करें या 0 प्लस 5 करें, आंसर हमेशा 5 ही आना है। ये तो नेचुरल सी बात है, हमें ये हर बंदे को समझ आती है कि ज़ीरो जिस भी नंबर में ऐड करें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैथ की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया। अभी नेक्स्ट हम इसके देखते हैं एडिटिव इन्वर्स क्या है। एडिटिव इन्वर्स जी, एडिटिव इन्वर्स। अब इसमें देखें किसी नंबर में हम एक ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आ जाए। एक ऐसा नंबर ऐड करें किसी दूसरे नंबर में कि आंसर क्या आ जाए हमारे पास ज़ीरो। डेफिनेटली वो फिर हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि वो इनका अपोजिट होगा, अपोजिट नंबर होगा। यानी जैसे आप ए में ऐड करें माइनस ए को या माइनस ए में ऐड कर दें ए को, आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। 2 में आप ऐड करें -2 या -2 में ऐड करें आप 2, आंसर हमेशा क्या आएगा हमारे पास, ज़ीरो ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एडिटिव इन्वर्स बनेगा कि जिससे आंसर आपका क्या आ जाए, ज़ीरो। तो माइंड में बिठा लेना है, इन्वर्स के अंदर आपने उसका अपोजिट नंबर ही ले लेना। 2 है तो -2, 5 है तो -5, 10 है तो -10। ये है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। तो इसमें भी फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास एडिशन की। आसान है, मुश्किल नहीं है।
सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्कुल यही है। ये 6 तकरीबन हमने डिस्कस किए हैं, 5 हैं या 6, 5 हैं। तो यही 5 जो हैं अब हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखते हैं। तो अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व होती है। जी नेक्स्ट हमने देखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें, वो रियल नंबर होने चाहिए, आंसर भी रियल नंबर में आ जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें और ये बिलोंग कर जाए रियल नंबर में। किस सूरत में, जब ए और बी जो दोनों हैं ये हमारे पास बिलोंग करें रियल नंबर को। अगर ए बी रियल नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट भी किस में आ गया, रियल नंबर में आ गया, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें ए की जगह 2 रख लें, बी की जगह 3 रख लें, सपोज -3 रख लें, तो क्या आएगा इसका आंसर, ये बिलोंग करेगा रियल नंबर में। 2 × -3 -6 ये बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर में। तो ये देखें ये रियल नंबर में बिलोंग कर गया, तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजर के बाद कम्यूटेटिव। जी कम्यूटेटिव उसी तरह 2 नंबर्स के दरमियानी है, वहाँ एडिशन थी, यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी ए बी जो है ये इक्वल होना चाहिए बी ए के। इसमें फॉर ऑल ए बी जो है ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। हम ए की जगह 2 ले लें, बी की जगह 3 ले लें और इसकी जगह 3 × 2, दोनों से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। 2 3 6, 3 2 6, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। सॉरी, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव हमेशा 3 के दरमियान होती है। ये कैसे होगी, a × BC इक्वल होगा AB × C, और इसमें फॉर ऑल A B C ये बिलोंग करें रियल नंबर को। अब देख लें, पहले BC को मल्टीप्लाई करें फिर A के साथ करें, या पहले AB को करें फिर C के साथ करें, तो ये हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। इसको चेक कर लेंगे। अब ये 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करें। अब इसका इन्वर्स और आइडेंटिटी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतने, इसको समझें। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी इस वजह से की है कि आप इजीली इनको कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।